हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे विश्व राजनीति के इतिहास के एक अद्वितीय और अत्यंत प्रभावशाली युग की, जिसे हम शीत युद्ध युग के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध युग विश्व राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन और कूटनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। यह युग द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुआ। इस कालखंड में दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और तनाव देखा गया। इस प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध कहा जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय विचारधाराओं और प्रभाव क्षेत्र के लिए लड़ा गया संघर्ष था। यह युग पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच टकराव का प्रतीक था, जो न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो प्रमुख शक्ति गुट उभरे। पहला गुट पश्चिमी ब्लॉक था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। यह गुट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थक था। इस गुट ने 1949 में नाटो का गठन किया, जो पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन था। दूसरा गुट पूर्वी ब्लॉक था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। यह गुट साम्यवादी शासन प्रणाली और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता था। इस गुट ने 1955 में वारसा संधि के तहत अपना सैन्य गठबंधन बनाया। दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव का यह दौर शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध युग के दौरान विश्व के कई क्षेत्र संघर्ष के केंद्र बने। यूरोप में बर्लिन का विभाजन इस टकराव का प्रतीक बन गया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार का निर्माण हुआ, जो दोनों विचारधाराओं के बीच भौतिक और वैचारिक दूरी को दर्शाती थी। वहीं नाटो और वारसा संधि के तहत सैन्य तैयारियों ने इस तनाव को और गहराया। एशिया में कोरिया युद्ध 1950 से 53 और वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 इस युग के प्रमुख संघर्ष थे। इन संघर्षों में दोनों गुटों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी विचारधारा और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी शीत युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। यहाँ विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम और सैन्य तख्ता पलट हुए, जिनमें पश्चिमी और पूर्वी गुटों का हस्तक्षेप प्रमुख था। उदाहरण के लिए अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम और चिली में पिनोशे का शासन। शीत युद्ध युग में दो महाशक्तियों का वर्चस्व था, लेकिन इसके बावजूद इसे कई चुनौतियां भी मिली। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि देश किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं। इस आंदोलन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो ने की। 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला औपचारिक सम्मेलन हुआ। यह आंदोलन विकासशील देशों के लिए एक मंच बन गया, जहां उन्होंने अपनी आवाज को प्रमुख महाशक्तियों के सामने रखने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अलावा 1970 और 1980 के दशकों में विकासशील देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग की। इन देशों का मानना था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेषाधिकार और उनकी व्यापारिक हिस्सेदारी बढ़ाने की व्यवस्था हो। 1974 में ब्रिक्सटन सम्मेलन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस आंदोलन ने शीत युद्ध के द्विध्रुवीय ढांचे को चुनौती दी और विकासशील देशों के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात को प्रमुखता दी। भारत ने शीत युद्ध युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व करते हुए तीसरी दुनिया के देशों को एकजुट करने का प्रयास किया। नेहरू ने इस आंदोलन के माध्यम से शीत युद्ध की विचारधारा से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखा और अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया, जिसने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। इन योजनाओं ने कृषि और उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया और भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से मुक्त रखने में मदद की। शीत युद्ध युग ने न केवल वैश्विक राजनीति पर प्रभाव डाला, बल्कि छोटे और विकासशील देशों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस युग ने यह दिखाया कि कूटनीति और वैचारिक संघर्षों के बीच छोटे देश भी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रख सकते हैं। भारत जैसे देशों ने स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक संतुलन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई।
शीत युद्ध युग हमें सिखाता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और छोटे देशों को अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को सुरक्षित रखना चाहिए। यह युग न केवल दो महाशक्तियों के बीच टकराव का काल था, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकासशील देशों के आंदोलन और वैश्विक संतुलन की स्थापना का भी युग था। भारत जैसे देशों की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि कूटनीति के माध्यम से भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो शक्ति गुट उभरे? विकल्प ए नाटो और वार्सा, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, विकल्प सी पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक, या विकल्प डी चीन और भारत। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।